कांग्रेस ने कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बसाने का विरोध किया है, लेकिन सीएम महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे पर अफवाह फैलाई जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि सैनिक कॉलोनी बसाना जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के खिलाफ है, लेकिन सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कॉलोनी के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है। कश्मीर में सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू होते ही अफवाह फैलाकर माहौल खराब किया जा रहा है। जो गारंटीड स्पेशल हमारा स्टेटस है, ये सीधे उसमें एनक्रोचमेंट होगी जो कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। अल्लाह ताला का शुक्र है, माशाल्लाह टूरिज्म अच्छा चल रहा है। दुकानदार को बेचारे को उसको अपना काम करना है। उसी वक्त ये अफवाहें क्यों, कभी नीट, कभी बाहर की कॉलोनीज, कभी सैनिक, कभी कुछ न कुछ क्यों करते हैं ये सब। अप्रैल 2015 में राज्य सैनिक बोर्ड ने श्रीनगर के पुराने एयरपोर्ट के पास सैनिक कॉलोनी बसाने को मंजूरी दी थी। राज्य सैनिक बोर्ड ने तत्कालीन सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद से करीब 22 एकड़ जमीन आवंटित करने की मांग की थी। 31 अगस्त 2015 को राज्य सैनिक बोर्ड ने जमीन की मांग बढ़ाकर 44 एकड़ कर दी। 10 अप्रैल को जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर जिला प्रशासन से उन जमीनों की पहचान करने को कहा है जहाँ सैनिकों के लिए कॉलोनी बसाई जा सकती है। कांग्रेस से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सैनिक कॉलोनी बसाने का विरोध कर चुकी है। ऑगस्टा घूसकांड पर संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से भड़की कांग्रेस ने आज राज्यसभा में हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने ऑगस्टा को लेकर पीएम के बयान पर आपत्ति जताई। सदन के अंदर बयान देने की मांग की। कांग्रेस सांसदों ने पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर कहना था तो जब इस विषय पे चर्चा चल रही है, हाउस चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में और उस सदन में ये बात क्यों नहीं की? The statement which is attributed to the Prime Minister is alleged to have been said out, which if he said is outside. It's a political speech. What the chair can do? केंद्र ने कांग्रेस के हंगामे को डर और बेचैनी करार दिया कि बिचौलियों की बेचैनी और दलालों की दहशत, वो इस बात का बहुत साफ संकेत है कि दलाली का दबंग आज पूरी तरह से परेशान है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने पहली बार ऑगस्टा घूसकांड पर सार्वजनिक बयान दिया। तमिलनाडु के होसूर में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, क्या मेरा कोई रिश्तेदार इटली में रहता है? मैंने इटली देखा नहीं है। अगर इटली ने उन पर आरोप लगाया है तो हम क्या करें? रविवार को केरल के कुटनाड में भी पीएम ने कहा कि देश उन लोगों के नाम जानना चाहता है जिन्होंने हेलीकॉप्टर डील में रिश्वत ली। कांग्रेस के हंगामे की वजह से 6 बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अगस्ता वेस्टलैंड में करीब 20 भारतीय पत्रकारों की भूमिका पर जांच एजेंसियों को शक है। सीबीआई और ईडी के सूत्रों के मुताबिक ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को करीब 45 करोड़ रुपए भारतीय मीडिया को मैनेज करने के लिए दिए गए थे। कहा जा रहा है कि इस रकम का इस्तेमाल ऑगस्टा डील के खिलाफ कवरेज रोकने के लिए किया गया। क्रिश्चियन मिशेल के दिल्ली दौरे में उससे मिलने वाले कुछ पत्रकारों और अधिकारियों पर जांच एजेंसियों की नजर है। इस बीच पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से आज भी सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ हो रही है। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ। हेलीकॉप्टर सौदा करीब 3,600 करोड़ रुपए का था। कुल रकम का 10% हिस्सा रिश्वत में देने के आरोप लगे। जनवरी 2014 में भारत सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया। वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी समेत 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इटली के मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले में कहा गया है कि ऑगस्टा डील में करीब 125 करोड़ की रिश्वत दी गई। 2 दिन पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था कि अगस्ता केस में पैसे लेने वाले पत्रकारों से पूछताछ होगी। राजस्थान में स्कूल की किताब से जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में आज एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। एनएसयूआई ने फैसले के खिलाफ विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। पंडित नेहरू को दोबारा पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया तो हमारा जो पसीना बह रहा है वो खून में तब्दील होगा और पूरे प्रदेश भर में एनएसयूआई अपने इसी आगाज के साथ चेतावनी देगी। न केवल पहले प्रधानमंत्री के बारे में बल्कि देश के सभी निर्माताओं के बारे में जानना जरूरी है। आपकी इतनी बड़ी पूंजी है, आपके पास इतने लीडर्स हैं, सबके से प्रेरणा लेना पड़ेगा आपको। राजस्थान बोर्ड की 8वीं क्लास के लिए तैयार सामाजिक विज्ञान की किताब से जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाया गया है।
नई किताब के स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के बाद के भारत चैप्टर में नेहरू जी का कोई जिक्र नहीं है। किताब से वीर सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नामों को नहीं हटाया गया है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने नई किताब को वेबसाइट पर अपलोड किया है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की प्रेस में नई किताबों की छपाई का काम जारी है। 2013 में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किताबों में बदलाव के लिए कमेटी गठित की थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी ने आज दिल्ली जल बोर्ड के 11 दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार को घोटालों की सरकार बताया। विधानसभा में भी 400 करोड़ का टैंकर घोटाला उठाने का दावा किया। दिल्ली में बीजेपी ने कई जगह केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली बीजेपी की तरफ से इस तरह के पोस्टर्स पूरी दिल्ली में लगाए गए हैं। इसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं उन पर केजरीवाल कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे और क्या ये कोई साठगांठ है, ऐसा भी आरोप लगाया गया। हम पूछना चाहते हैं कितना पैसा उनकी जेब में गया, क्या सूटकेस भर के चले गए। दिल्ली की जनता पानी से हाहाकार जूझ रही है और आप भ्रष्टाचार में लिप्त। केजरीवाल सरकार ने ऑगस्टा घूसकांड में पीएम मोदी पर सोनिया गांधी को बचाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में कई जगह ऑगस्टा घोटाले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच साठगांठ होने के पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि पोस्टर में जारी करने वाले के नाम का कोई जिक्र नहीं है। शनिवार को आपने अगस्ता घूसकांड को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया।